हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक्सरसाइज 9.5 फर्स्ट पेज। इससे पहले एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपके सामने एक्सप्रेशन के लिए हमें कुछ पता होने चाहिए, है ना। कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। उन आइडेंटिटीज को पता होने से पहले इसका मतलब क्या होता है। पे लिखा मिले इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है आपको ये एक फॉर्मूला है, आपको ओपन करना है। ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था ना 9.4 में। 9 मल्टीप्लिकेशन करना उसी मेथड से इसको ओपन करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। देखो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। a का करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए का करेंगे तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे तो भी ए बी, और बी का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये देखो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा 2a, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बचा फॉर्मूला। तो बचाने वाले को लिखेंगे इस तरीके से। हमने एक फॉर्मूला जिसको हमने डायरेक्ट याद कर लिया कि a प्लस b का अगर होल स्क्वायर फॉर्मूला तो हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और एक फॉर्मूला है नीचे इसी का अपोजिट, a माइनस b का होल स्क्वायर। करना क्या है, केवल a स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस b स्क्वायर ऐसे रहेगा, और जो बाद में हमें टू प्लस 2ab लगाते हैं वहां पर हम प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो इसे वो फॉर्मूले से यहाँ होल स्क्वायर, और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी ऐसे लिख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, अगर एक बार x के साथ a प्लस है और एक बार x के साथ b प्लस है तो उसको ओपन करोगे वो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी। कैसे बना ये फॉर्मूला भाई, x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना एक्स स्क्वायर, प्लस x का b के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या बना एक्स बी। अब a का x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ax, और a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ए बी, है ना। अब देखो यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हो, कुछ बिल्कुल निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों में एक्स से बाहर निकाल लो, ए प्लस बी कर दो, और यहाँ पर ए प्लस बी बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूले बच्चे हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत लंबा हमें ना जाना पड़े तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक बार लर्न कर लेते हैं कि अगर ये वैल्यू हमें लिखी मिलेगी तो हम इसको ओपन कर कर यही लिखेंगे, हमको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक स्टेप हमारी कम हो जाती है। अगर नहीं आता तो सॉल्व करके देख सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आंसर आपका वही आना है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रख लोगे तो डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर सकते हो उनमें। ठीक है, चलो। यूज अ सुइटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बताओ पहला वाला जो लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स प्लस 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। चलो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं पहले इसको। एक्स का एक्स के साथ किया तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 3 जा इंटू 3। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 9 को वो लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये देखो
3 प्लस 3 प्लस किया तो क्या बन गया 6x। क्या फॉर्मूला बन गया ये एक्स स्क्वायर, क्या लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला। तो जल्दी से बन गया ना फॉर्मूला। तो बजाय सॉल्व करने के हम इसको क्या लिख सकते थे, आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते थे इसमें, बोलो जल्दी से, क्या आइडेंटिटी लिख सकते हैं हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गई इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो क्या आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन कर लो, इसको हटा देती हूं मैं यहां से। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करो पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको कैसे ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यही निकला था ना अभी। या इसको 3 स्क्वायर रहने दो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। वैसे आपको ओपन करके तो लिखना ही होगा, तो हम इसको 9 ही लिखते हैं। आंसर में आपको यहाँ 9 ही मिलेगा। समझ में आ गई बात, 3 3 जा 9। तो ये आ गया आपका आंसर इसको सॉल्व करने का। आइडेंटिटी कौन सी लगाई आपने, आइडेंटिटी आपने यूज की a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, 2y प्लस 5, 2y प्लस 5। यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, जल्दी से बता दो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज हो रही है 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लो, 2y का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2y इंटू 5। तो 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, नहीं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20y। ये आपका ओपन कर कर आंसर आ गया। किससे निकाला मैंने, इसी फॉर्मूले से निकाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है ना समझ में सभी को, इस फॉर्मूले से निकाला मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। इसका मतलब क्या आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो जो हमारा ओपन करने के बाद, यानी इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि हमें मालूम है जब भी दो डिजिट को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ब्रैकेट में इस तरीके से उन्हें रखा जाता है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a क्या है, a यहाँ पर हो गया 2a और b क्या हो गया 7। तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 7, 4a स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28a। ये आ गया आपका सॉल्व करने के बाद आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, आप इसको a बना दो और इसको b बना दो। फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1/2। क्लियर, अब देखिए 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, और जल्दी से, हाफ इंटू हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2।
4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, तो 3a इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करो, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो केवल क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, नहीं इसको हाँ लिखना, ऐसे ही लिखना है क्योंकि हमें स्क्वायर में नहीं लिखना है। तो आंसर आपका क्या आया है, 9a² प्लस 1/4 माइनस 3a। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। समझ में सभी को आ रहा है क्या, एक बार बताएंगे मुझे सभी लोग। नेक्स्ट देखो, अब देखो थर्ड वाला फॉर्मूला याद करो, एक बार प्लस है x के साथ, x माइनस a और x प्लस b। क्या था ये फॉर्मूला, कैसे ओपन किया था, जल्दी बताओ। बताइए जल्दी से कैसे ओपन किया था। चलो सॉल्व करेंगे इसको। 1.1 इंटू 1.1, ठीक है, प्लस 1.1 इंटू 0.4, अब माइनस 1.1 इंटू 0.4 माइनस 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, 1.21 प्लस एम स्क्वायर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम है तो एम स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, 0.44 माइनस 0.44 माइनस 0.16। ठीक है, अब ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1.21 एम स्क्वायर लिख दो, सब जगह एम स्क्वायर लिख दो। ठीक है, 1.21 एम स्क्वायर माइनस 0.16। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको सबको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, x नहीं है यहाँ पर, a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा ये फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि a ये है b है, तो एक बार a को माइनस किया, एक बार b को माइनस किया, तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया इससे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बताओ जल्दी से कैसे लिख सकते हो इसको। इसको आप लिख सकते हो 121 किसका है, 11 का स्क्वायर माइनस 11 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, यानी आंसर तो आपका ये है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। और जो लास्ट में अगर आपसे ये ऑप्शन अगर ना दिया हो तब ये ऑप्शन को देखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है, यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ, लिख सकते हो ना इसको। अब इस वाले फॉर्मूले का मतलब क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो। ठीक है, तो एक बार a प्लस है और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनता है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन पर स्क्वायर ऑलरेडी लगे हुए हैं, इन पर स्क्वायर ऑलरेडी लगे हुए हैं,
तो आप कैसे लिखोगे इसको, आपने इसको ए माना है, यहाँ पर इसको बी माना है, इसको ए माना है और इसको बी माना है, तो आप कैसे लिखोगे, हटाना है अभी यहाँ से, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, बी 4 माइनस ए 4 बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है ना, आया समझ में कि भाई आपने ए और बी माना था ना, तो एक बार ए बी प्लस है, एक बार ए बी माइनस है। यहाँ पर देखो, इस वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर तो आपने क्या लिखा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर हो, तब आप क्या करोगे भाई, इसका स्क्वायर, तो ऐसे करोगे ना फिर, यानी ये एक डिजिट हो गई ए का स्क्वायर, ये दूसरी डिजिट हो गई बी का स्क्वायर, अब उसका स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा B4 माइनस A4। क्लियर, चलिए आगे। 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, तो ये a हो गया, ये b, ये a और ये b, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करो, केवल 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 6 6 जा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49, ये आंसर आ गया। ठीक, क्लियर बात, समझ में आ गई। केवल फॉर्मूला, आप अगर फॉर्मूला एक बार याद कर लोगे, एक बार लर्न कर लोगे फॉर्मूलाज को, तो प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि आपको क्या आइडेंटिटी उसमें यूज करनी है। यहाँ देखो नेक्स्ट, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब दोनों में प्लस है, आप इसको मत देखो अभी, इसको मत देखो अभी। तो ए क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस सी, यानी मैंने कैसे लिखा था, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ऐसे ही ओपन कर सकते हैं ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए प्लस बी, नहीं सी लिखो, सी का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए सी। ठीक है, तो ए जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ac, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये मत कहना कि फॉर्मूला तो ये प्लस वाला था, माइनस कहां से आ गया, क्योंकि वहां पर ए के साथ माइनस लिखा हुआ है, केवल इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि केवल ए के साथ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए माइनस आएगा, है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, सी इधर कर दो, माइनस ए इधर कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, तब कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तब ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, चलो अब जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। क्लास का टाइमिंग मैं आपको एक बार बता दूं, 1:30 PM ना, और दिन में आप किसी टाइम, जब भी आपके पास टाइम है, आप क्लास देख सकते हो। लोगो भी आप लोगों को सभी को दिख रहा है ना, ये तो YouTube पर जब आप जाएंगे और श्वेता क्लासेस डालेंगे, तो ये लोगो आपको नजर आएगा। क्लासेस आपको पसंद आ रही है और आप फॉलो करना चाहते हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि क्लासेस आपको लग कैसी रही है। चलिए चलते हैं आगे, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 4, और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम है, इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ओपन किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
क्लियर बात। अब देखो इसको मानो a और इसको b, तो ओपन करेंगे x अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन y 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 x अपॉन 2 इंटू 3y अपॉन 4। ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4। तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एक्स, क्या लिखो 3xy अपॉन 2। ठीक है, बताओ जल्दी से। क्लियर सभी को? चलते हैं आगे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो 7a का होल स्क्वायर माइनस 9, सॉरी प्लस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2 7a इंटू 9b। अब आप 7 7 जा 49a स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81b स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे में अंदर हो जाएगा। 9 7 जा 63 और 63 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 3 जा 6 2 6 जा 12, तो 126ab आ गया। किस किस का आंसर आ गया जल्दी बता दो, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट वाला देखो, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। जब एक ब्रैकेट में x के साथ a को ऐड किया जाए और दूसरे ब्रैकेट में x के साथ b को ऐड किया जाए, तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर, या आप इसको ऐसे लिख लो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मानना है, ये तो x रहेगा, ये आपका a है, ये x रहेगा, ये आपका b है। आप इसको सॉल्व कर लो, मत याद रखो इसको, बिल्कुल मत याद रखो इसको, आप इसको सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर यही आना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, चलो एक्स स्क्वायर प्लस a क्या माना था 3, b क्या माना था 7, बाहर क्या लिखना है x, और 3 इंटू 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 एक्स प्लस 21, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी आंसर आया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आई इसमें? फॉर्मूला याद करने से केवल आपका टाइम बचता है ना, बाकी कुछ नहीं। यहाँ देखो, इसको x मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 4x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x, और उसके बाद a इंटू बी, तो 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6x प्लस 5, ये आ गया आंसर। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ 4x है, 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 24x। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट वाला देखो, ये माइनस है, माइनस वाला भी ऐसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस, जब माइनस है तो आप माइनस रख लो, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। देखो 4x स्क्वायर माइनस
प्लस की जगह माइनस, ये x है, ये x है, ये b, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, +1, कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हमने ले लिया है ना, और यहाँ लिखेंगे 4x प्लस x इंटू a इंटू बी, ऐसे ही रखते हैं। तो a की जगह पर क्या रखना है हमको, a की प्लेस पर क्या रखना है, 5 माइनस का, और b की जगह पर माइनस का 1। 16x² माइनस 6 4 जा 24x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आ गया आंसर। अगर आपको फॉर्मूले में रखना नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, तब उसको सॉल्व कर दो, तब भी यही आंसर आना है। 2 स्टेप आपकी बच जाएंगी केवल, अगर फॉर्मूला आपको याद है ना, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी अगर आपको आती है तो केवल 2 स्टेप बचेंगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम 4x² माइनस 4x माइनस, फॉर्मूले में रखें, चलो फॉर्मूले में, इसको मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 4x इंटू 4x, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4x इंटू 1, देन आप 5 से करेंगे तो 5 इंटू 4x और माइनस 5 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 16x² माइनस 4x, और यहाँ पे कितना 5 4 जा 20x माइनस 5, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 16x² माइनस प्लस 16x माइनस 5, ये देखो, इससे भी आपका वही आंसर आएगा, जो फॉर्मूले में रखकर आएगा वही आंसर मल्टीप्लिकेशन करने पर भी आएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट वाले देखो, XA XB, क्या लिखेंगे, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, ठीक है। 4x² प्लस 5 प्लस 3 8, और 8 2 जा 16xy² प्लस 5 3 जा 15y², ये आ गया आपका, ठीक है। y² नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, तो y रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखो, को x मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको x मानेंगे, इसको b मानेंगे। यहाँ लिख देती हूँ इसको, 2a² का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, और यहाँ पर 2a² प्लस 9 इंटू 5, 2 2 जा 4, और a की पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो जाता है 14, और 14 2 जा 28 a² प्लस 9 5 जा 45, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी समझ में आ रही है। मैं बार बार यही बोलूंगी कि अगर आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, इससे पहले वाली सभी एक्सरसाइज में, यानी एक्सरसाइज जो हमने 9.2 की थी, 9.3 की थी, 9.4 की थी, हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन उसमें सीखा था कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करते हैं। तो आप
उससे भी इनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। लेकिन आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो जाएंगी तो आपका टाइम बच जाएगा बस। नेक्स्ट और लास्ट है ये आज का क्वेश्चन। ये x है, ये a है, ये x है और ये b है, ठीक है। चाहे तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, चाहे आप आइडेंटिटी के मेथड से कर लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। चलिए, एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस -4 प्लस -2, ठीक है। और बाहर क्या है, एक्स वाई जेड, फिर प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक्स वाई जेड तो स्क्वायर 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 प्लस, यहां देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, और क्या हो जाएगा 6 एक्स वाई जेड। अब यहाँ भी देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लिकेशन में इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8। आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। चलो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे माइंड पर, क्योंकि आइडेंटिटीज याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार बैठ के 2 से 3 बार लिखेंगे सभी को बिना देखे। जब आप बिना देखे लिख लेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, और उसके बाद आप इनको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, कमेंट करके मुझे बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा सभी लोग।